हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्लोक स्टडी पॉइंट। और बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों, कह रहे अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक की 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का एक किनारा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर मान ले कि ये जो पार्ट दिया हुआ है इतना ये नदी का किनारा है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अब पर्सन एक इंसान जो है वो नदी के एक किनारे पर खड़ा है। समझ लो यहाँ पर एक इंसान खड़ा है हमारा, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। कह रहे हैं मतलब ये जो नदी है इसके दूसरे किनारे पर एक ये पेड़, ये क्या है हमारा, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री, इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ये इंसान। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब कह रहे हैं ये जो किनारा था नदी का, इस किनारे से 30 मीटर ये क्या हुआ, ये और दूर आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ठीक है। ये इंसान क्या हुआ, 30 मीटर दूर आ गया यहाँ से। तो कह रहे हैं ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ टू बी 30 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ ट्री, मतलब हमें हाइट निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, हाइट, ये ट्री की हाइट है। और साथ में क्या कह रहे हैं, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, और नदी की ये चौड़ाई, इतनी ये चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है कितनी होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे। चाहे यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे यहाँ पर लिख ले कि लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एच हमने माना है, एच मीटर, मीटर में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं तो एच मीटर, एंड विड्थ, विड्थ ऑफ ट्री इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जैसे इस ट्राइंगल में ये जो 60 डिग्री को हम अलग कर लें, जैसे 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को हम इस तरीके से कुछ अलग बना लें, तो ये कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमारी क्या है, हाइट है, और ये क्या है, हमारी एक्स है, ठीक है। और इस 30 वाले को अलग कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखो 30 वाले को जब हम अलग करेंगे तो ये हमारा एंगल 30 है। अब 30 के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो 30 के लिए हाइट तो वही रहेगी, लेकिन ये बेस पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा, 30 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो इसमें हाइपोटेनस नहीं है ना, तो इसमें हाइपोटेनस है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। और ये दोनों जो टर्म है ये हमारे किस में मिलते हैं, तो टेन में मिलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। टेन थीटा हमने यही पढ़ा है, तो हम टेन थीटा इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम 60 डिग्री पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब हम एंगल 60 डिग्री लेंगे तो टेन 60 क्या हो जाएगा, टेन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 60 के लिए अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है x है, ठीक है। अब देखो tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू बच्चा होती है √3, और इधर है h अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, हमें क्या मिल गया, तो देखो tan 60 की वैल्यू मिली है जो कि √3 होती है,
ठीक है, और इधर क्या है, h अपॉन x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी x√3। इसे कंडीशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, तो देखो क्वेश्चन में अब हमें क्या अप्लाई करना है, तो 60 तो हो गया, अब 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। अब tan 30 जब अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही तो होगा, तो h अपॉन 30 प्लस x हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अप्लाई करना है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन 30 प्लस x मिल जाएगा, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 अपॉन √3 होती है, ठीक है। इधर क्या है, h अपॉन 30 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा h√3 इक्वल्स टू 30 प्लस x। इसके बाद में देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आई है, x√3 आई है ना, तो h की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो h यहाँ पर है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x√3, और ये √3 पहले से ही है, √3 इक्वल्स टू 30 प्लस x, ठीक है। अब ये √3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऐसा करते हैं, इस x को ना इधर ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिल गया हमें 3x, ये मिल गया 3x, और इस x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। और ये 30 भी पहले से ही इधर है, तो हम लोग इधर 30 इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। इधर क्या है, 30 है। x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या मिलेगी, 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 15 टाइम्स कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। और x था क्या, तो x हमारी विड्थ थी, नदी की विड्थ थी ना, तो एक वैल्यू तो यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें h की वैल्यू भी तो निकालनी है, पेड़ की हाइट भी तो निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, अब ना इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर चाहे लिख लो, पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी 15 है, तो 15√3, ठीक है। तो इस तरीके से h की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि एक जैसे यहाँ पर एक टावर है, जैसे ये हमारा टावर है, तो इस टावर का ग्राउंड के 2 पॉइंट से, एक समझ लो यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं। और कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक एंगल हमारा थीटा होगा तो दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो बीच की डिस्टेंस दी हुई है ना, ये जो डिस्टेंस है, कह रहे हैं जो पहला पॉइंट है ना, जहाँ से वो जो है टावर को देख रहा है, ये हमारा बेस से, ये जो बेस है, इस बेस से a मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा वाला है ये कह रहे हैं ना b मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इसमें हाइट जो है बोला गया कि हाइट जो होगी वो प्रूव करके दिखाओ, वो क्या होगी, √AB मीटर होगी। तो हाइट तो इसमें गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे h कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जो कंसीडर किया गया है उसे यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर
इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, हमने एच मीटर मान ली। अब इन ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले थीटा वाले को बनाते हैं। जो थीटा वाला है, देखो हाइट तो एच ही है, लेकिन थीटा वाले के लिए बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस के लिए देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है, बी है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे। और अब इस वाले ट्राइंगल को बनाएंगे जो 90 माइनस थीटा वाला है। तो 90 माइनस थीटा वाले को जब बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। हाइट तो एच ही है हमारी, ठीक है, लेकिन बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हमारा ए हो जाएगा। तो बेस हमारा ए हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये थीटा है। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करें, तो बच्चा हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ tan में मिलता है, तो हम tan अप्लाई करेंगे दोनों ट्राइंगल पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं व्हेन एंगल इक्वल्स टू थीटा। जब एंगल थीटा है तो tan अगर अप्लाई करें, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, h है, तो h आएगा, बेस क्या है, b है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h अपॉन b। ठीक है, ये हमारी हो गई tan की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अब 90 माइनस थीटा पर भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अप्लाई करते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर तो h ही है ना, और बेस क्या है, बेस हमारा a है, तो यहाँ पर a लिख देते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा लिख लेते हैं। तो cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन a। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें cot को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cot को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जो cot होता है वो 1 अपॉन tan थीटा भी तो होता है। इधर क्या है, h अपॉन a, ब्रैकेट में चाहे लिख लो कि cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है जो cot होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है। और tan की वैल्यू क्या है, तो tan की वैल्यू तो बच्चा हमने ऊपर ही देखी, क्या थी, h अपॉन b थी। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, एक मिनट, यहाँ देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, h अपॉन b है, तो हम tan थीटा की प्लेस पर h अपॉन b पुट कर देंगे। तो यहाँ पर tan की प्लेस पर हम पुट कर देंगे h अपॉन b। इधर क्या है, h अपॉन a। अब देखो ये b ना सबसे ऊपर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें b ही मिलेगा। नीचे क्या है, h है, इधर है h अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो h स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ab, स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट AB। और यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, यही तो प्रूव करके दिखाना था कि जो टावर की हाइट होगी वो क्या होगी, रूट AB होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ स्टैचू 1.5 मीटर टाल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of the elevation of the top of the statue is 45 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 30 degree. देखो पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, पेडेस्टल का मतलब ये होता है जिसके ऊपर स्टैचू हम लोग खड़ी करते हैं ना, वही होता है हमारा पेडेस्टल। देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे एक पेडेस्टल हम बना रहे हैं, जैसे ये हमारा एक पेडेस्टल है कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है, स्टैचू कुछ इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टैचू हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आ स्टैचू 1.5 मीटर टाल, ये जो स्टैचू है ये कितने मीटर टाल है, तो 1.5 मीटर टाल है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, इस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है
वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल हमने बनाई है जैसे यहाँ तक बनी हुई है, ठीक है, तो कह रहे हैं इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप का, तो पेडेस्टल का टॉप तो यही हुआ ना, तो यहाँ का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। मतलब इसी पॉइंट से इसका जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा किसका, पेडेस्टल का, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर से इस फिगर को हम लोग समझा रहे हैं, देखो क्या होगा, फिर से एक बार बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले पेडेस्टल एक बनाएंगे हम लोग। पेडेस्टल क्या होता है, एक खंभा होता है जिसके ऊपर हम स्टैचू को खड़े करते हैं। अब देखो ये हमारी पेडेस्टल हो गई और इसके ऊपर कोई मूर्ति हम खड़ी कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मूर्ति खड़ी हुई है इसके ऊपर, अब यहाँ इस मूर्ति के टॉप का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 45 डिग्री, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं, फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि इसके बाद ये जो पेडेस्टल है ना, इस पेडेस्टल के टॉप का यहाँ से और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा, एक मिनट, वो बनेगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और साथ में स्टैचू की हाइट भी दी हुई है। स्टैचू की हाइट कितनी है, तो बच्चा स्टैचू की हाइट, स्टैचू तो इतनी ही बड़ी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो कि कितनी है, तो 1.5 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट हमें चाहिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, h कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जो भी कंसीडर किया उसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू h, ठीक है, h मीटर। और नीचे की भी वैल्यू नहीं दी है, इसे हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। एंड बेस, सीधे बेस लिख लेंगे, बेस क्या है हमारा x मीटर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सेपरेट अलग बनाने हैं। तो सबसे पहले 45 डिग्री वाला बनाते हैं। तो 45 डिग्री वाला अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा 45 डिग्री है। देखो 45 डिग्री के लिए बड़ा वाला ट्राइंगल है और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो 1.5 प्लस h होगा, 1.5 प्लस h होगा, और बेस क्या होगा, x होगा। अब 30 डिग्री के लिए बनाते हैं, तो बच्चा 30 डिग्री के लिए अगर बनाएं तो ये रहा हमारा 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री के लिए तो सिर्फ इतना ही होगा, इतना, परपेंडिकुलर हमारा h रहेगा, ठीक है। और बेस इसके लिए क्या, 30 डिग्री के लिए भी बेस यहाँ से यहाँ तक होगा, x ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो देखो बच्चा इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो tan अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो tan अप्लाई करते हैं, हमें पता है सिंस tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सबसे पहले 30 डिग्री अप्लाई करो, चाहे 45 डिग्री अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो 30 डिग्री अप्लाई करते हैं। सबसे पहले व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जब 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, h अपॉन x, क्योंकि परपेंडिकुलर h है और बेस हमारा x है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h जो है √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आ जाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें x इक्वल्स टू क्या मिल चुका है, h√3। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, अब हम अप्लाई करेंगे 45 डिग्री। जब 45 डिग्री अप्लाई करेंगे
तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब अगर हम एंगल रख दें कितना, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होगा, tan 45 इक्वल्स टू कितना है h, परपेंडिकुलर 1.5 प्लस h है और बेस तो हमारा x ही है। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, तो 1 होती है। 1.5 प्लस h अपॉन x, ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x 1 से इधर हो जाएगा, 1.5 इससे हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1.5 प्लस h। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, h√3 है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो चाहे यहाँ पर लिख लो फ्रॉम 1, x की प्लेस पर हमने पुट कर दिया h√3, इधर कितना है 1.5 प्लस h। अब एक काम करो, इस h को ना उठा के इधर ले आओ, अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो h√3 माइनस h हो जाएगा, इधर कितना है 1.5, यहाँ से देखो √3 कॉमन, सॉरी h कॉमन है, तो h कॉमन अगर ले लें तो √3 -1 मिल जाएगा, इधर क्या है 1.5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखते हैं क्या हमें मिलेगा। तो देखो इस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, h के साथ मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेज दो, जब हम इधर भेजेंगे तो 1.5 और अपॉन में आ जाएगा √3 -1। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो यहाँ पर देखो √3 की वैल्यू उन्होंने कही है कि ये पुट करो, 1.732 पुट करो, तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 की वैल्यू जो है वो होती है हमारी 1.732 -1, ठीक है। h इक्वल्स टू 1.5, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 0.732। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं और इसमें कितना है, एक ही है, तो 2 जीरो हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500/732। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके जितना भी आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर डिवाइड करें देखते हैं कितना मिलेगा, 1 सेकेंड, डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा बच्चा 2.05 समथिंग, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2.05 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।